हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। तो हम लोग बीएलआईएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जामिनेशन के लिए। इस सीरीज के सारे पेपर्स कवर हो गए थे, एक आखिरी बचा है BLIE 229 जिसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग को पता ही है कि टोटल कितने पेपर्स होते हैं इस बीएलआईएस के कोर्स में। अगर इग्नू के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स है और एक इंटर्नशिप का पेपर है। कुछ के एग्जाम होंगे, कुछ के प्रैक्टिकल होंगे, कुछ के दोनों ही होंगे। इस तरह के अगर कोई भी डाउट है आपके मन में कि किसमें प्रैक्टिकल होगा, किसमें एग्जाम होगा, किसमें दोनों ही चीज होगी, कोई भी ऐसा डाउट रह जाता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने कवर किया है उसे आप देखना चाहते हैं, तो इन दोनों तरह की चीजों को देखने के लिए आप विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको इग्नू बीएलएस करके प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अगर ऊपर के 4-5 वीडियोस को सीक्वेंस में आप देखते हैं तो बीएलआईएस के पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, क्या है बीएलआईएस, क्या कैसे करना है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी इग्नू के कंटेक्स्ट में। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BLIE 229 पेपर के लिए। तो देखिए यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, यदि आप इतना कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आप ऐसे लिस्ट आउट करिए कुछ फीचर्स को जो डिफरेंट जनरेशन्स के हैं आईएलएस के। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बेनिफिट्स है ओपन सोर्स के जो कि आईएलएस से रिलेटेड है। नाउ स्पेशल फीचर्स बताना है न्यू जेनलिव आईएलएस का। डिस्टिंग्विश करना है ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी मैं बात करूं सभी क्वेश्चंस की तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीरियल कंट्रोल क्या होता है और इसका भी लिस्ट आउट करना है एक्टिविटीज को। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपको बताना है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ट्रेंड्स को। यहाँ पे डी होगा, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ट्रेंड्स को बताना है आपको। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं ये जो वर्क फ्लो है ऑटोमेटेड सर्कुलेशन का, यानी कि जो ऑटोमेटेड सर्कुलेशन हो रहा है लाइब्रेरी के प्रोसेस में, जो चीजें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के हेल्प से हो रही है उसको काम करने का क्या प्रोसेस है, उसी को वर्क फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क फ्लो बताना है ऑटोमेटेड सर्कुलेशन का। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैंने बाय मिस्टेक कह दिया, ये क्वेश्चन अलग है एक्चुअली। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो अलग है, वो अभी हम लोग पीछे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड्स ही होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है, प्रशिक्षण के रिगार्डिंग। ना आगे हम लोग मूव करते हैं। जो इवोल्यूशन हुआ है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का उसके बारे में ब्रीफली बताना है कि कैसे हम लोग पहुंचे हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन तक। नाउ अभी जो क्वेश्चन मैंने कहा, जो आगे कंफ्यूजन हो गया कि ट्रेंड्स है या ट्रेंड्स है, वो यहाँ है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का उसके रिगार्डिंग भी आपको डिस्कस करने को आएगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट बतानी है सर्कुलेशन का, जो कि आईएलएस के अंदर होता है। नाउ मेटा डेटा फॉर्मेट क्या होता है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो कि GSDL के अंदर कंडक्ट होता है ना। कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए हर पेपर में। तो यहाँ पे क्या है देखिए, लिंक्ड ओपन डेटा, देन है स्टैंडर्ड इन कोहा, कैटलॉग वर्सेस ओपेक। ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो देख ही लीजिएगा। ओपेक ओपेक 2.0। नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्सेस कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, दोनों में क्या डिफरेंस है। देन ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, ई ग्रंथालय, इंफॉर्मेशन मेसअप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मेसअप से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है अगर तो। नाउ क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका यूनिट 1 के अंदर ही आ जाएगा, 1 या फिर 2 के अंदर, देख लीजिएगा 2 to 9 पेपर के। देन मेटा डेटा फॉर्मेट, अभी हम लोगों ने देखा ना, मेटा डेटा फॉर्मेट फुल में भी पूछ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इंटेरोपेरेबिलिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी है, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि क्वेश्चंस इंग्लिश में है
और मैं बोल हिंदी में रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप विजिट करिए गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पे आप इजिली डेली बाइट सर्च करिएगा, वहां पे आपको ये लोगो विजिबल हो जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लॉग इन करते ही आप जब इग्नू के सेक्शन में विजिट करेंगे, वहां पे आपको इग्नू के बीएलएस लेक्चर सीरीज मिलेंगे, जहां पे आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। बीएलएस के कोर्स के लिए टोटल 9 पेपर है सभी के लिए। इनफैक्ट जो BLIE 2 to 7 के अंदर DDC कैटलॉगिंग वगैरह है, सब कुछ बताया गया है, सो दैट आप प्रैक्टिकल में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। अभी एग्जाम चल रही है तो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन का समय बचा है आपके लिए, बिकॉज एग्जाम चल रही है, आपको पता है। और ये BLIE 2 to 9 पेपर का एग्जाम 16 दिसंबर को है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा यदि आप परचेस करते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, और ये आपको हेल्प करेगा 70% प्लस स्कोर करने के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा है, लेकिन हर वो टॉपिक जो मैं कवर करूंगी उसके नोट्स वहां पे अटैच्ड हैं, इवन बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश। जिस तरीके से अभी क्वेश्चंस आपने देखा इंग्लिश देन हिंदी, उसी तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सजेशन के तौर पे अटैच किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो यदि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक कंसोलिडेटेड वे में, कि इतना बड़ा पेपर है, 10 सब्जेक्ट है, 10 में कैसे प्रिपरेशन करूं एक डायरेक्शन में, सो दैट आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो, तो उसके लिए लेक्चर सीरीज बहुत ही बढ़िया है। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो डेली बाइट्स के ऐप पे विजिट करिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स, जहां पे चाहे कोई अपडेट हो लाइब्रेरी साइंस के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, या फिर कोई जॉब नोटिफिकेशन हो BLIS से रिलेटेड या MLIS से रिलेटेड, साथ ही साथ कोई रिसोर्स मटेरियल हो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, आपको यहीं पे मिलता है। ठीक है, तो यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं, या फिर पहले कर रखा है, तो आप जॉब नोटिफिकेशंस के लिए भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे डेली बाइट्स चैनल के थ्रू असाइनमेंट और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी परचेस कर सकते हैं। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो कि इंटर्नशिप पेपर है BLII 230, उसका अल्टरनेटिव है, कि यदि आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो लिटरेचर का सर्वे कर लीजिए, कुछ टॉपिक्स प्रोवाइडेड है उसके ऊपर। इन दोनों से रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको हमारे उसी प्लेलिस्ट में, इग्नू BLS वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो जरूर देख लें, और वीडियो को सही से देखें, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स आते हैं लाइब्रेरी सर्वे रिपोर्ट को लेकर कुछ चाहते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक बताए वो, या फिर ये बताएं कि मुझे हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, PDF में नहीं, वर्ड में चाहिए। तो जो चीजें यहाँ पे बताई गई है इस वीडियो लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जो चीज प्रोवाइड की जाएगी वो 100% अच्छी होगी, उस पे आपको कोई डाउट लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप परचेस करना चाहते हैं सीरियस नोट पे, तो विजिट करिए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी रहे और हम लोगों के बीच में कोई ऐसा डाउट ना आ जाए। बाकी आप लोग के मन में अभी भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी ID की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे dailybits_nupur, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स है वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.